सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। उसका नाम सलीम था, जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते और कहते, देखो कबाड़ी वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में न चूल्हा था, न कोई बात करने वाला। बीवी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वो अकेला रहता। उस दिन भी सलीम ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, करीबन नया, न कीचड़ न दागा। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? उसने बड़बड़ाया, पर जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरे का वजन अजीब लगा, जैसे अंदर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों तरफ निगाह दौड़ाकर यकीन किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छिपा सके। रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली। 500 के नए नए नोटों के बंडल देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से नोट छू कर देखे, क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। चारों तरफ देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लादा और झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी की बातचीत। घर पहुंचते ही दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरे को कोने में रखकर चटाई से ढांप दिया। सलीम का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं, तो धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। बोरा खुला और अंदर की चमक ने आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां एक से एक ताजा नई। सलीम ने एक गड्डी निकाली और गिनती शुरू की। गिनते गिनते होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30-40 करोड़ तो होंगे। ये सोचते ही दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वो बड़बड़ाया। अंदर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, लीडर या गुंडे का तो नहीं? अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से जिस्म पसीने से तर हो गया। सलीम ने गड्डियां वापस रखीं, बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। इलाज करवा सकेगा, नया घर बनवा सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे अंदर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर जागता रहा। खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बिठाया, दवाइयां दी और कहा इलाज मुमकिन है। सालों बाद सलीम के चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट आई। वो समझ गया ये दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वो वरदान नहीं। अगला दिन सलीम के लिए नई सुबह बन गया। सालों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, पर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। सोचा अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता हूं। सबसे पहले झोपड़ी की मरम्मत करवाई, बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूर बुलाए और छत बदलवा दी। कुछ दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान, अरे ये कबाड़ बनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्तों बाद अगला कदम उठाया। गांव की मरकजी सड़क पर छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिझकते, पर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन सब बिकने लगा। सलीम ने इस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। अचानक आई दौलत कोई राज से कम न थी, पर उसने कभी उसका दिखावा न किया। वो जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। बाहर से वो अब भी वही सादा दुकानदार लगता, जो हर ग्राहक को मुस्कुरा कर कहता, क्या चाहिए भैया? पर अंदर से वो जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी दौलत छिपी है जो न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की सिमत बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें कहती, सलीम भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, पर अंदर एक मीठा फख्र उभरता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया तुम्हारे बदलाव को देखती है। धीरे धीरे कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे सलीम लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वो कोई बड़ा ताजिर हो। पर तरक्की के इस सफर में एक डर हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। रात को जब वो उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो। और अगले ही पल खुद को तसल्ली देता, नहीं ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की बेबसी सही है, ये मेरी मेहनत का फल है। किसी का हक नहीं छीना। वक्त के साथ सलीम खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, इत्मीनान से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वो दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता
और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की मंसूबाबंदी करता। वो अब अपने पुराने सलीम से कहीं आगे निकल चुका था, पर यह भी सच था कि तरक्की के बीच एक खालीपन उसके अंदर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, वाकिफ पर दूर चले गए चेहरे। उसकी बीवी अनीता और दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे, पर उनके चेहरों पर झिझक और शर्म की छाया थी। अनीता की आंखें भीगी हुई थीं। सलीम, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था, तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। सलीम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को वक्त ठहर गया। उसे वो दिन याद आई जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और अनीता ने कहा था, मैं ये सब नहीं झेल सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वो वही रात थी जब सलीम का सब कुछ बिखर गया था। अब वही अनीता उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। सलीम का दिल कांप उठा। एक तरफ वो बाप था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाहत थी, दूसरी तरफ वो वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी, या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? ये सवाल उसे अंदर तक चुभ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या ये प्यार है या लालच? अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं सलीम, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। सलीम ने निगाहें झुका ली। अंदर जैसे आतिश फशाओं की हलचल थी। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, पर भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका मुस्तकबिल संभालूंगा। पर अनीता, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वो अब कभी नहीं गिरेगी। अनीता चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी। कम से कम बाप फिर उनकी जिंदगी में था। पर सलीम के दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी सलीम लाल अब एक कामयाब आदमी है, पर अंदर वो अब भी वही सलीम था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ माजी और हाल के बीच झूलता रहा। उस रात सलीम